नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनेकार्थी शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति आवश्यक हैं। तो चलिए चलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो प्रश्न नंबर पहला है, अनेक अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? बताइए। प्रश्न नंबर पहला, विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, अनिष्ट करने वाला। अनर्थकारी का क्या होता है? अनिष्ट करने वाला। अगला, शिक्षक बड़ा भारी बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। गुरु, दीर्घ, ऋषि, अरुण। बताइए। प्रश्न नंबर 2, बताइए। शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। गुरु, दीर्घ, ऋषि, अरुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, गुरु। अगला क्वेश्चन, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन, आदि किसके अनेकार्थी हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा कल। तो देखिए इसका कल, आपने देखा होगा कल कारखाने लिखा देखा है आपने? कल कारखाने, कारखाने, कल कारखाने, ठीक है। और आपने देखा होगा उसको कल नहीं है, आराम नहीं है, और आने वाला कल भी, और कल निकल गया वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है। पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप। बताइए। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्ता, चिट्ठी, पंख, बी। अगला क्वेश्चन है, शेष शब्द का अनेकार्थी नहीं है। सर्प, सीमा, अंत, तरंग। शेष शब्द का अनेकार्थी नहीं है। सर्प, सीमा, अंत, तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का डी, तरंग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हलदर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हलदर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। किसान, बलराम, बैल, घोड़ा। किसान, बैल, बलराम, घोड़ा। बताइए। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? डी, घोड़ा। घोड़ा हलदर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जलज, जलद, इंद्रधनुष, पयोधर। बताइए। प्रश्न नंबर 7, तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए जलज को क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है, क्योंकि जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। मोती भी कहा जाता है, क्योंकि मोती जल में प्राप्त होता है। पानी को भी जलज में पानी में उत्पन्न होने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। जलद का अर्थ क्या होता है? जलद, जलद बादल को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? पपीहा, कोयल, तोता, मोर। बताइए। प्रश्न नंबर 8, पपिया, कोयल, तोता, मोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, तोता।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरीश से संबंध नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। बताइए। हरीश से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, नदी। देखिए, विष्णु को भी हरि कहा जाता है, बंदर को भी हरि कहा जाता है, सूर्य को भी हरि कहा जाता है, लेकिन नदी को हरि नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मत का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। मानना, मीत, मनाना, राय। ये राय है, यहाँ ये राय लिखा है, राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी, राय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अर्क से संबंध नहीं रखता? इनमें से कौन सा शब्द अर्क से संबंध नहीं रखता? सत्य, सूर्य, तांबा, बुद्ध। बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी, तांबा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अली का अर्थ नहीं है? रूपसी, सखी, बिच्छू, बिच्छू, भ्रमर। बताइए। प्रश्न नंबर 12। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, भ्रमर। तो देखिए, रूपसी को भी अली का अर्थ नहीं है, ये पूछा है। अली का अर्थ नहीं है। अली सखी को भी कहते हैं, बिच्छू को भी कहा जाता है, और रूपसी को भी कहा जाता है, लेकिन भ्रमर का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। क्या होता है? भौरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रुति शब्द का एक अर्थ कान है, तो इसका दूसरा अर्थ है रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद। उपनिषद। बताइए। प्रश्न नंबर 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेद। अगला क्वेश्चन है, पान शब्द का एक अर्थ पत्ता होता है, तो दूसरा अर्थ है। पान शब्द का एक अर्थ पत्ता होता है, तो दूसरा अर्थ है कुंज, बेल, तांबूल, वृक्ष। बताइए। प्रश्न नंबर 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, तांबूल, तांबूल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? अंक, मधु, बीच, वर्ण, पद, करका, अर्थ, हस्त, यूथप, तात, दुर्ग, भुजंग। बताइए। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ए, अंक, मधु, बीच। ये शब्द क्या है? अनेकार्थक है। अगला, निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है? सूर्य, मराल, कमल, जीवात्मा। निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है? सूर्य, मराल, कमल, जीवात्मा। बताइए। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी, कमल। अगला क्वेश्चन है, नग शब्द का अर्थ नगीना होता है, तो इसका दूसरा अर्थ है। बताइए। पर्वत, पत्थर, शिला, चट्टान। बताइए। तो इसका नग का अर्थ क्या होगा? दूसरा, पर्वत, ए। अगला क्वेश्चन है, धातु शब्द का अनेकार्थी नहीं है? वीर्य, स्वर्ग, प्रकृति, वृक्ष। बताइए। धातु शब्द का अनेकार्थी नहीं है? वीर्य, स्वर्ग, प्रकृति, वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वृक्ष। क्या होगा? वृक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खल का अर्थ नहीं है? दुष्ट, धतूरा, नीच, गधा। बताइए। खल का अर्थ नहीं है? दुष्ट, धतूरा, नीच, गधा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, गधा नहीं है। अगला क्वेश्चन,
घन शब्द का एक अर्थ बादल होता है तो दूसरा अर्थ है। घन शब्द का एक अर्थ बादल होता है तो दूसरा अर्थ है हल, शब्बल, फावड़ा, हथौड़ा। बताइए घन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हथौड़ा। अगला, नाक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। प्रतिष्ठा, नासिका, स्वर्ग, नगीना। नाक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। प्रतिष्ठा, नासिका, स्वर्ग, नगीना। बताइए प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? डी, नगीना। अगला क्वेश्चन, गौरी शब्द का अर्थ नहीं है। पार्वती, सरस्वती, हल्दी, पृथ्वी। प्रश्न नंबर 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, गौरी का अर्थ सरस्वती नहीं है। गौरी पार्वती को कहा जाता है, ध्यान रखना। हल्दी को भी कहा जाता है, पृथ्वी को भी कहा जाता है। द्वेष शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ब्राह्मण, दांत, पक्षी, हाथी। बताइए प्रश्न नंबर 23। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाथी। द्वेष ब्राह्मण को भी कहा जाता है, दांत को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्घ्य का अर्थ नहीं है। श्रेष्ठ, मधु, मूल्य, शहद। बताइए निम्न में से अर्घ्य का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, श्रेष्ठ। अगला, कोटि शब्द का अनेकार्थी है। कुआ, काला, श्रेणी, मूछ। कुआ, काला, श्रेणी, पूछ। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, बताइए। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द का अर्थ नहीं है। विष्णु, बंदर, वायु, बलराम। बताइए प्रश्न नंबर 26। तो हरि शब्द का क्या नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बलराम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द का अनेकार्थी है। कनक शब्द का अनेकार्थी है। एक मिनट। कनक शब्द का अनेकार्थी है सोना, कागज, निशान, किरण। सोना, कागज, निशान, किरण। बताइए प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? सोना। कनक किसको कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। शशांक शब्द का अर्थ नहीं है। एक राजा, मोर, चंद्रमा, हिरण। शशांक शब्द का अर्थ नहीं है। एक राजा, मोर, चंद्रमा, हिरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, हिरण। अगला, कुंभ शब्द का अनेकार्थी है। घड़ा, काला, उपाय, करोड़। बताइए प्रश्न नंबर 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, घड़ा। कुंभ शब्द का अनेकार्थी है, सॉरी, कुंभ शब्द का अनेकार्थी है तो क्या है इसका? घड़ा। अगला, कौन सा शब्द पारावत का अर्थ नहीं देता? सागर, कबूतर, बंदर, पर्वत। बताइए प्रश्न नंबर 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सागर। अगला क्वेश्चन, केस शब्द का अनेकार्थी है। केस शब्द का अनेकार्थी है। बाल, विष्णु, बालक, कृष्ण। केस शब्द का अनेकार्थी है। बाल, विष्णु, बालक, कृष्ण। प्रश्न नंबर 31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता? सरस्वती, जीव, रश्मि, शब्द। कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता? सरस्वती, जीव, रश्मि, शब्द। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, रश्मि। अगला क्वेश्चन है,
अक्षर शब्द का अनेकार्थी है। अक्षर शब्द का अनेकार्थी है। मोक्ष, समाप्त, अंत, गोद। अक्षर शब्द का अनेकार्थी है। मोक्ष, समाप्त, अंत, गोद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, मोक्ष। व्रति शब्द का अर्थ नहीं है। रोजी, पुनरागमन, स्वभाव, पेशा। व्रति शब्द का अर्थ नहीं है। रोजी, पुनरागमन, स्वभाव, पेशा। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी, पुनरागमन। आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा, चक्र। आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा, चक्र। प्रश्न नंबर 35, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, चक्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शंकर, मंगल, शुभ, अशुभ। कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शंकर, मंगल, शुभ, शुद्ध। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शुद्ध। अगला क्वेश्चन है, अनंत शब्द का अनेकार्थी है। अनंत शब्द का अनेकार्थी है। विष्णु, चक्र, चमक, स्तुति। बताइए। अनंत शब्द का अनेकार्थी है। विष्णु, चक्र, चमक, स्तुति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, क्या होगा? विष्णु। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? कौन सा अनुपयुक्त है? बाल, केस, बच्चा, मूर्ख, पयोधर, बादल, स्तन। पयोधर, बादल, स्तन, नारियल। ये नारियल है, नारियल। श्री, वेद, शोभा, लक्ष्मी, सुधा, अमृत, दूध, शहद। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन है, शिव शब्द का अनेकार्थी है। वाणी, कल्याण, शोभा, चेतना। शिव शब्द का अनेकार्थी है। वाणी, कल्याण, शोभा, चेतना। प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा कल्याण। अगला क्वेश्चन है, विग्रह शब्द का अनेकार्थी है। विग्रह शब्द का अनेकार्थी है। लड़ाई, वेद, सर्प, सिर। विग्रह शब्द का अनेकार्थी है। लड़ाई, वेद, सर्प, सिर। प्रश्न नंबर 40, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़ाई। विग्रह मानी लड़ाई। तो ये थे अपने क्वेश्चन। किससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे अपन? अनेकार्थी शब्द से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।